कि नवरात्रि में ज्योत कैसे जगानी चाहिए। आप लोग ज्योत जगाते होंगे ना, तो ज्योत कैसे जगानी चाहिए ये बात मैं आज आपको बताता हूं। ज्योत जलाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ज्योत जलानी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत का दीपक कभी भी खाली धरती पर जमीन पर नहीं रखना है। अब रखना कैसे है कि दीपक रखने से पहले दीपक के नीचे आपको सेतिया बनाना है और सेतिया के ऊपर आपको हल्दी से रंगे हुए अक्षत यानी चावल रखने हैं। और उसके बाद दीपक रखने के बाद दीपक के आसपास आपको लाल रंग के फूल रखने हैं। और ध्यान रखना है आपको, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो व्रत समाप्ति तक आपकी अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। इसलिए बीच बीच में घी डालते रहें और बाती भी ठीक करते रहें, क्योंकि आपकी अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। और आप लोग जो भोग लगाते हैं, भोग लगाने के लिए भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। किसी टेबल पर, कपड़े के ऊपर, किसी स्थान पर रखें, लेकिन धरती पर आपको प्रसाद, भोग का प्रसाद नहीं रखना। कभी भी भोग के प्रसाद को मूर्ति के अधिक पास मत रखिए, ज्यादा निकट मत रखिए। एक उचित दूरी पर आपको भोग का प्रसाद रखना है। और जब भी आप भगवान को भोग लगाएं, भोग का प्रसाद रखें, तो उसके साथ में जल जरूर रखना है। आप जब खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं ना, उसी प्रकार भोग के साथ आपको जल भी रखना है। और प्रसाद को हमेशा पीतल, चांदी, सोने या मिट्टी से बने पात्र में ही रखना चाहिए। अन्य किसी पात्र में रखना अनुचित रहता है। भोग लगाने के लिए फल और दूध सबसे उत्तम माने जाते हैं। और उसके अलावा हर भगवान का, हर देवता का अपने प्रिय भोग होता है कि कुछ भोग उस भगवान को, ईश्वर को प्रिय ना हो और कुछ भोग अत्यंत प्रिय हो। तो यह बात जानकर ही भगवान को भोग लगाएं कि हमारे भगवान को क्या प्रिय है। इसके अलावा जो आप घर में बनाते हैं, जिसमें प्याज लहसुन ना हो, शुद्ध रूप से बना हो, उसका भोग भी आप जल के साथ अपने भगवान को, देवता को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद कम से कम 1 मिनट तक आप पर्दा या दरवाजा करें, यानी ओट करनी है आपको। उसके बाद प्रसाद निकालकर आपको ग्रहण करना है और हाथों हाथ ही आसपास, मोहल्ले, पड़ोस में सबको, भक्तों में बांट देना है। और कभी भी चढ़ाए हुए प्रसाद को दूसरे दिन के लिए नहीं रखना है। ऐसा करना दोषपूर्ण माना जाएगा। इसलिए जो प्रसाद आप लगाएंगे, भोग लगाएंगे, उसको हाथों हाथ अपने आसपास, मोहल्ले, पड़ोस में बैठे हुए भक्तों में बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।